अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करेंगे विरासत के मसाइल में से एक अहम मसले पर, मसले तखारुज पर। तखारुज का मतलब क्या है, उसकी तफसीलात, उसका माना, मफ़हूम, शर्तें, ये बड़ी लंबी बहस है। लेकिन हम इंशाअल्लाह बहुत ही कम वक्त में और आम फहम अंदाज में ये मसला आपके सामने रखते हैं और बहुत ही बुनियादी बात आपके सामने रखते हैं जो इंशाअल्लाह इस मसले को समझने के लिए काफ़ी होगी। तखारुज का मतलब ये है कि वारिसीन में जहाँ कई वारिसीन हैं उनमें से कोई एक निकल जाए और तरके से दस्तबरदार हो जाए, बोले भैया तुम लोग ले लो, मुझे नहीं चाहिए, कोई भी हो वो निकल जाए कुछ तरके की कोई ख़ास रकम लेकर या कोई भी चीज़ लेकर कि भाई हम ये नहीं लेना चाहते, हमें तरके में हिस्सा नहीं चाहिए। दूसरे लोग कहें ठीक है कोई मसला नहीं, सब राज़ी हैं, तो कोई चीज़ लेके कि हमें ये दे दो या कोई और चीज़ लेके आपस में सुलह हो जाए, किसी तरह भी सब मान जाएं कि भाई ये बंदा नहीं लेना चाहता, नहीं लेगा और बाकी सारे वारिसीन लेंगे। तो उस आदमी के निकलने के बाद, उस वारिस के निकलने के बाद जो बकिया वर्सा हैं ये इस माल को कैसे बांटेंगे, क्योंकि अब इस तरीके में एक ज़ायद माल भी शामिल है और ये सबको देना है। तो उसका तरीका क्या हुआ मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए एक मिसाल देखते हैं कि एक औरत मर गई। मिसाल के तौर पर एक औरत फौत होती है और वो अपने पीछे छोड़ती है एक शौहर को, एक बिन्त यानी एक बेटी को, ज़ौज यानी शौहर, बिन्त यानी बेटी, और एक अख शकीक यानी सगा भाई। तो एक औरत की वफ़ात हुई है और उसके वारिसीन में शौहर है, बेटी है, अख शकीक यानी सगा भाई है। अब इन वारिसीन में शौहर कहता है कि भाई हमको नहीं चाहिए, तुम लोग तरका ले लो, हमको नहीं चाहिए, और ये किसी बात पे सुलह करके निकल जाता है। तो अब इस मसले को कैसे हल करेंगे? ये शौहर है, इसको हिस्सा नहीं चाहिए, हिस्सा सिर्फ बेटी और भाई में जाना है, तो कैसे बांटेंगे? तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि शौहर को मसले से निकाल दें उसके बाद हल करने बैठ जाएं। अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए इसका तरीका ये है कि शौहर को मसले में शामिल रखते हुए मसले का हल करेंगे। चुनांचे इस मसले में शौहर को मिलेगा 1/4, बेटी को 1/2 और अख शकीक को बाकी माल मिलेगा। तो मसला ऐसे ही हल करेंगे, शौहर को बरकरार रखेंगे मसले में। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इसको ऐसे बांट देंगे। असली मसला आएगा 4 में से 1 शौहर को, 2 बेटी को और जो बचा इसको। ये नॉर्मल तरीके से मसला हल हो गया। अब शौहर को नहीं चाहिए, इसको चौथाई नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, तो इसका हिस्सा अब काटेंगे। अब मसला हल करने के बाद, अब काटने के बाद बकिया लोगों के जो हिस्से हैं, जो सेहाम हैं, उनको जोड़ें। कितना आता है? 2, 1, 3 होता है। इसलिए अब इस 4 को काट के 3 बना दें, असली मसला 3 बना दें। और चूंकि शौहर को कुछ नहीं चाहिए इसलिए 2 बेटी को और 1 अख शकीक को, सगे भाई को। तो ये निकल गया है। तो अब तरके का कुल हिस्सा 3 होगा, पहले 4 होना चाहिए था और इस तरह बंटना चाहिए, लेकिन ये निकल रहा है तो अब हिस्से 3 बनेंगे। 3 में से 2 बेटी को और 1 भाई को। इस तरीके से इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम शौहर को बाहर करके मसला हल करेंगे तो गलत हो जाएगा और इस बेटी का हिस्सा कम हो जाएगा। देखिए यहाँ बेटी को कितना मिल रहा है? 2/3 मिल रहा है, 2/3 मिल रहा है। लेकिन अगर हम शुरू ही से शौहर को बाहर कर दें फिर हल करें तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक औरत मरी है, अब शौहर कहता है हमको नहीं चाहिए, तो शौहर को हमने बाहर कर दिया, शौहर ही नहीं, सिर्फ बेटी है और अख शकीक है। तो बेटी का 1/2 और बाकी शौहर को। तो असली मसला आएगा 2 में से 1 बेटी और 1 भाई को। अब नतीजा ये हुआ कि बेटी को आधा मिल रहा है, 2 में से आधा बेटी को और आधा भाई को। तो यहाँ पे बेटी का लॉस है, यहाँ बेटी का लॉस है, जबकि यहाँ बेटी का फ़ायदा हो रहा है क्योंकि बेटी को 2/3 मिल रहा है। तो ये फ़र्क पड़ता है शौहर को शुरू ही से निकाल देने में और बाद में उसका हिस्सा निकालने में। तो ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। शौहर को हम बाकी रखते हुए हल करेंगे और बाद में जब असली मसले से सबको हिस्से मिल जाएंगे तो शौहर का हिस्सा काट देंगे, बकिया के हिस्से जोड़कर असली मसला बना लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मसले रद्द में हम करते हैं, जो रद्दिया मसला होता है, नाक़से वाला, रद्दिया वाला, उसमें हम यही करते हैं कि सेहाम को जोड़ के असली मसला बनाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ज़ौज को बाकी रखते हुए उसको हिस्सा दे डालेंगे और फिर सबके सेहाम को जोड़कर असली मसला बना के उनको दे देंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, जैसा कि ये नतीजा आप देख रहे हैं। बल्कि कभी कभी ऐसा हो सकता है, यहाँ तो लॉस हो रहा है यानी बेटी को कम मिल रहा है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी को मिले ही मत। उसकी मिसाल भी मैं आपको देता हूँ। ये लो, मिसाल के तौर पर एक आदमी मरता है
और वो अपने पीछे छोड़ता है अपने वालिद को, अपनी माँ को, एक बेटी को और एक सगा भाई। नॉर्मल तरीके से हल करेंगे तो बाप को 1/6 प्लस बाकी माँ को 1/6, बेटी को आधा, अक्षकीक महजूब, बाप इसको महजूब कर देगा। तो अब इसमें बाप को हिस्सा नहीं चाहिए, बाप कहता है कि हमको नहीं चाहिए, तखारुज करता है, इसको नहीं चाहिए। तो इसको बाकी रखते हुए ऐसे ही मसला हल करेंगे और असली मसला यहाँ पे आएगा 6 में से 1 बाप को, 1 माँ को और 3 बेटी को, 3 4 5 6, 1 बचा ये बाप को। तो बाप को 2 यानी 2 बाप को, तो बाप को 2, माँ को 1, 3 हो गया और 3 बेटी को। तो इस तरीके से ये मसला हल होगा और बाद में जब मसला हल हो जाएगा तो हम इसके हिस्से को काट देंगे, बाप के हिस्से को, और फिर हम देखते हैं कितना हो रहा है। बेटी का 3 और माँ का 1, तो 1 3 ये 4 होता है, 4 यहाँ रख देंगे, इसको काट देंगे, इसका कुछ नहीं है, और फिर 1 ये 3 इस तरह से दे देंगे। तो यहाँ पे हम बाप को पहले मौजूद रखेंगे मसले में ताकि सही तरीके से मसला हल हो। लेकिन यहाँ पे अगर हमने बाप को पहले निकाल दिया तो नतीजा क्या होगा? नतीजा देखें, अगर बाप को हमने निकाल दिया, बिन्त है और अख शकीक है। अब अगर हम हल करना चाहेंगे तो माँ का 1/6, बेटी का 1/2 और बाकी सगे भाई को। असली मसला आएगा 6, 1 माँ को, 3 इसको और 2 जो है सगे भाई को। यहाँ पे देखिए ये जो सगा भाई है ये हिस्सा पा रहा है। फ़र्क क्या हुआ? यहाँ पे ये हिस्सा नहीं पा रहा, देख रहे? यहाँ पे बाप को शुरू में रखा तो इसने इसको महजूब कर दिया, यहाँ पे बाप को गायब कर दिया तो ये आ गया और ये भी हिस्सा पा रहा है। तो बाप जो 2 हिस्सा छोड़ के जा रहा वो दोनों हिस्सा कहाँ आ जा रहा है? भाई के पास आ रहा है, और माँ और बेटी को कुछ नहीं मिल रहा है। जबकि इस मिसाल में बाप जो भी छोड़ के जा रहा है वो मरने वाले की माँ और बेटी को मिल रहा है और इसको नहीं मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाप को हमने बाकी रखते हुए मसला हल किया और यही सही तरीका है। लेकिन यहाँ पे हमने बाप को पहले से ख़त्म कर दिया, गायब कर दिया, तो नतीजा ये हुआ कि जो बाप अपना हिस्सा छोड़ा है वो मरने वाले की माँ बेटी को मिलने के बजाय उसके भाई को मिल गया, इसलिए ये मसला हो गया गलत। तो तखारुज में हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी कोई वारिस निकलेगा तो उसका तरीका ये होगा कि उसको बाकी रखते हुए मसले का हल करेंगे जैसे आम मसाइल हल करते हैं। उसके बाद जो तखारुज कर रहा है उसका हिस्सा काट देंगे और फिर बाकी जो भी सिहाम है उनको जोड़कर नया असली मसला बना लेंगे, बिल्कुल रद्द की तरह से। तो ये तरीका है तखारुज का जो आपके सामने रखा गया।